घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज किसान दिवस है और सबसे बड़ा सवाल में हम किसानों की ही बात करेंगे, देश के अन्नदाता की बात करेंगे। आज देश में अलग अलग जगहों पर किसानों के सम्मान में किसान दिवस मनाया गया, हवन किया गया। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, हवन किया गया। ये आंदोलनकारी किसान खुद हवन कर रहे थे। किसान दिवस के नाम पर लखनऊ में ट्रैक्टर भी बांटे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैक्टर बांटे अन्नदाता के सम्मान में। चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती थी और आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पुत्र और उनके पोते अजीत सिंह और जयंत चौधरी किसान घाट भी पहुंचे। इस पर भी राजनीति हुई थी। कल देर शाम दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी ने इन्होंने जो इजाजत मांगी थी श्रद्धांजलि देने की, उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि नहीं, ट्रैफिक बाधित हो जाएगा और कोरोना काल है तो आप श्रद्धांजलि देने नहीं जा सकते। लेकिन बाद में बेटर सेंस प्रिवेल्ड। अलीगढ़ में चौधरी चरण सिंह को नमन किया गया, हवन किया गया, गाजीपुर बॉर्डर में भी किया गया, अलीगढ़ में भी किया गया। तो किसान दिवस, अन्नदाता के बारे में आज भूरी भूरी प्रशंसा भरी बातें की गई। यह एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर, 28वां दिन हो गया अन्नदाता को इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए। मांग वही, पूरा देश जान चुका है कि मांगे क्या हैं किसान संगठनों की। तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन बात अटकी हुई है। सरकार झुकने को तैयार नहीं। सरकार कह रही है हमने संशोधन दे दिए। इस पर लिखित अपने प्रस्ताव किसान संगठन दे। किसान संगठन क्या कह रहे हैं? आज 11:30 बजे 5 प्रतिनिधि जो हैं किसान संगठनों के, उन्होंने कुछ प्रस्ताव तैयार किए। उन प्रस्तावों को 40 के 40 जो बड़े किसान संगठन हैं जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनके प्रतिनिधियों के पास भेजे। और उसके बाद इन किसान नेताओं ने क्या कहा कि देखिए, सरकार वही रटी रटाई बात कर रही है, हल्के में ना ले, किसानों को हल्के में ना ले, वही पुरानी बातें ना दोहराए। सरकार के मन में क्या है, उसकी मंशा क्या है, बाकायदा लिखित में किसान नेताओं तक, इन संगठनों तक पहुंचाए। बातचीत के कोई मायने नहीं। और आपको मालूम ही है, बातचीत बंद पड़ी हुई है, ठप है। 1, 3 और 5 दिसंबर को औपचारिक बातचीत हुई, मुलाकात हुई किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के बीच। फिर 9 तारीख को, 9 दिसंबर को बैठक होने वाली थी। उससे पहले 8 दिसंबर को अनौपचारिक मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ। उसके बाद से अब तक 15 दिन हो गए। आज 23 तारीख है, कोई बातचीत नहीं हो रही। किसान बातचीत को तैयार नहीं कि सरकार की मंशा पर, उसकी नीयत पर हमें भरोसा नहीं है, वो ये कह रहे हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि परसों, आज तो चौधरी चरण सिंह की जयंती थी, परसों अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी जयंती है। और परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को संबोधित करेंगे। आपको पता ही है, कच्छ में किसानों को संबोधित किया। इसमें 5000 सिख किसान भी शामिल थे। इनकी जमीन भी सरकार अधिग्रहण करने वाली थी। इस पर बहुत लंबा इन्होंने आंदोलन किया था जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में फिर 18 तारीख को प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित किया। 55 मिनट मन की बात की।
लेकिन आज किसान दिवस पर मन की बात नहीं हो रही है। परसों अटल जयंती पर प्रधानमंत्री किसानों से मन की बात करेंगे और साथ ही साथ किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए सालाना, 2,000 रुपए हर 4 महीने में दिए जाते हैं, उसकी 7वीं किस्त भी सरकार देने वाली है। तो क्या इन ऑप्टिक्स से काम चल जाएगा? दरअसल बातचीत तो उन किसानों से करनी है जो बॉर्डर पर इस ठिठुरती ठंड में अभी भी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। उनसे बातचीत क्यों नहीं हो रही है? तो नरेंद्र तोमर, देश के कृषि मंत्री, क्या कह रहे हैं और किसान नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे। और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए, वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है। 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव को खारिज करने के बाद हमें बताया गया था कि सरकार के साथ ऊपर चर्चा के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। हमें आज तक इस तरह के कोई नए ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र तक भी नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन तीनों कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसानों ने प्रस्ताव ठुकराया, अब कैसे बनेगी बात? और 28 दिन हो गए, कब निकलेगा समाधान? और आज किसान दिवस है, ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके राज्यसभा सांसद भी हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ मेरे साथ हैं, 3 किसान नेता राकेश टिकैत किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सतनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन दोआबा से जुड़े हुए हैं, और परमजीत सिंह, ये भी किसान नेता हैं, सिंघू बॉर्डर से, ये दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, सरकार किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है क्या? बातचीत क्यों रुकी हुई है 15 दिनों से? और वो भी अनौपचारिक बातचीत थी 8 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह के साथ। संदीप जी, सरकार तो पूरे खुले मन से, पूरी संवेदनशीलता के साथ, तहे दिल से बात करने को तैयार थी। और हम तो बहुत सारे संशोधन भी करने को तैयार, लिखित में समर्थन देने को तैयार, लिखित गारंटी देने को तैयार। देखिए, ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या मंदिर वहीं बनाएंगे। ये तो बिल है ना, तो बिल में तो नहीं, बिल नहीं, कानून है। अब बिल नहीं, अब कानून है ना। तो हाँ, कानून है, तो कानून में ये होता है कानून के इस प्रावधान पे हमें आपत्ति है, उस प्रावधान पे आपत्ति है, तो ठीक है, उससे बात करने को तैयार। नहीं जी, तो सब वापस ले लिए, चलिए मान लिया वापस ले लिया, तो एमएसपी कानून बन जाएगा क्या? ये जब कानून अस्तित्व में नहीं थे तो क्या एमएसपी कानून था? तो भाई, ये कानून वापस लेने और एमएसपी के कानून बनने के बीच में क्या संबंध है? इसका अर्थ यह हुआ कि यह मांग अपने आप में बड़ी विचित्र है कि आप वापस ले लीजिए चूंकि हमको एमएसपी का कानून चाहिए। और अगर एमएसपी का कानून चाहिए तो भाई, कांग्रेस के सुरजेवाला जी तो कह चुके हैं कि केंद्र ने यह गलत तरीके से कानून बनाया, ये तो राज्यों का अधिकार है, तो अपने राज्य में बनवा दीजिए। किसने रोका है आपको? राज्य नहीं बनवा सकते ना, राज्य नहीं बनवा सकते, वो आपको मालूम है। कंकरेंट लिस्ट का हवाला देकर ये कानून बने हैं। राज्यपाल की संस्तुति की जरूरत होती है, पंजाब में संस्तुति नहीं दी गई है, आपको मालूम है मुझसे बेहतर। संदीप जी, केरल ने हटा रखा है, केंद्र से परमिशन लेकर हटाया है। पंजाब ने फल और सब्जी को एपीएमसी एक्ट से वो पहले था। देखिए, फिर आप देखिए, नहीं, देखिए सुधांशु त्रिवेदी, आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं और सारी संसदीय प्रणाली को जानते हैं। ये जो देखिए, 1 मिनट सुधांशु, एपीएमसी में 20 राज्यों में बदलाव हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में। वो बदलाव इन 3 कानूनों से पहले थे। इन 3 कानूनों के आने के बाद राज्यपाल की संस्तुति चाहिए होती है। राज्य अपने कानून नहीं बना सकते। गलत जानकारी मत दीजिए सुधांशु भाई। बात को बदलिए मत,
मैं कुछ नहीं बदलता। एपीएमसी ना होना किसानों के लिए अहितकर है, तो केरल में क्यों अहितकर नहीं है? नहीं नहीं, मैं सवाल जो पूछ रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी, लाभकारी अगर तो चावल और गेहूं क्यों लाभकारी नहीं? नहीं नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आप जानते हैं, अगर राज्यों का हक है, राज्यों का अख्तियार है कानून बनाना, राज्य बना रहे थे, एपीएमसी में बहुत बदलाव किए गए हैं, 20 राज्यों में किए गए हैं, तो कंकरेंट लिस्ट का हवाला देकर पहले अध्यादेश लाना, उसके बाद कानून बनाने की जरूरत क्या थी? अरे राज्यों भाई, को ये तो काम मैं कह करने रहा हूं देते। जनाब, फिर संदीप जी आप बात को पलट रहे हैं। मैं हमने नहीं नहीं पलटता कहा कोई बात। ये नहीं, आप मेरी बात कहिए। मैंने हाँ। कहा सुरजेवाला को कोट किया, तो ये जवाब कांग्रेस से पूछिए। मैं दो में से कांग्रेस एक बात बीजेपी माने बनाना भाई। ही नहीं चाहता, या ना तो बनेगी माने यहाँ कि पर मेरी जो केंद्र कर रहा है वो सही, मेरी या चर्चा डिस्टर्ब में कर रहे हैं। विषय कांग्रेस ये बीजेपी तरीका नहीं ठीक है, भाई बहस करने का। सरकार और आप संगठनों लगातार के बीच। डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी नहीं, आप कांग्रेस बीजेपी अपनी करना बात चाहते हैं, कहिए। आप करते रहिए, मैं नहीं होने दूंगा। हाँ नहीं, हम सुनिए, हम आज बताते हैं। आज 23 सितंबर है, हाँ। आज 23 दिसंबर है, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन। जी। किसने धोखा दिया था चौधरी चरण सिंह को? 24 दिन का प्रधानमंत्री। ये वही लोग आज बहरूपीय आए हैं भेद बदलकर, जिन्होंने चौधरी साहब को बेइज्जत किया था। चौधरी साहब को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? जनसंघ ने 1967 में। किसने सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया था? पूछिए। यही कम्युनिस्ट थे, यही कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी की सरकार को 69 में समर्थन दिया, और उसी इंदिरा गांधी की सरकार किसान ने घाट गए थे यूपी की आप, सरकार सुधांशु बर्खास्त त्रिवेदी, की आज? चौधरी चरण सिंह की। किसान और घाट इन्होंने गए आप? 77 में धोखा दिया चौधरी चरण सिंह को। और किसान आज घाट आगे गए थे बहुत क्या आज? केवल के, इसीलिए मैं कहता हूं, श्रद्धांजलि देने किसान के लिए भाइयों, संभल के रहिएगा, संभल के रहिएगा। यही बहरूपीय हमेशा आपके नेता चौधरी साहब के साथ धोखा किए थे, और आज वही भेद बदल के आए। चलो, इन्होंने धोखा दिया, आज आप श्रद्धांजलि देने गए? बीजेपी का कोई नेता, कोई मंत्री किसान घाट गया श्रद्धांजलि देने के लिए? आप उन्हें किसानों का मसीहा कहते हैं। कांग्रेस ने धोखा दिया, उन्होंने दिया, उनसे तो वो पूछूंगा। आज आप श्रद्धांजलि देने गए? देखिए, जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाती है। और आपको पता है किसान घाट कौन गया? बीजेपी का कौन नेता, कौन मंत्री गया? अरे सुनिए ना, 23 दिसंबर किसान दिवस किस दिन घोषित हुआ? जरा जाके अधिसूचना देख लीजिए। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं है आपके पास। अरे मेरा जवाब दीजिए, किसान दिवस किस दिन घोषित हुआ? गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आज इतने आक्रोशित क्यों हैं? 23 दिसंबर को घोषित हुआ। आज इतने आक्रोशित क्यों हैं सुधांशु त्रिवेदी? अरे बोलिए ना, 23 दिसंबर 2000 को किसकी सरकार थी? फैक्ट पे बात करिए। मैं फैक्ट पर बात करता हूं। आज 23 दिसंबर 2020 को कितने बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद आपकी तरह किसान घाट पर श्रद्धांजलि देने गए चरण सिंह को? अरे भाई, आप तो बहुत बात पलटते हैं भाई। मैं अच्छा, जो चौधरी चरण सिंह को इतना बड़ा धोखा दिए, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हो। हमने कहा हम ही ने किसान दिवस घोषित किया। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, श्रद्धांजलि देने गए, उल्टा क्या हुआ कल? जमती नहीं है सुधांशु त्रिवेदी, शायद आपको देखिए, आप जानकारी दोनों में से कोई फैक्ट का जवाब नहीं दे पा रहे। पहले आप एपीएमसी अरे मैं तो सवाल पूछने का मेरा काम है। सुरजेवाला के बयान का जवाब हमसे पूछने लगे। ठीक है। फिर हमने किसान कम से कम मुस्कुराए तो, कम से कम मुस्कुराए तो। मैंने कहा किसान दिवस कब आया था, तो वो जवाब नहीं दे पाए। आपने कहा जी माला चढ़ाने क्यों नहीं गए? ऐसे मत बदलिए ना लैंप को। ना, मैं बदलता नहीं, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आपको पता है कल क्या हुआ? बोला ना। अच्छा, कल क्या हुआ? आप बोलिए। अरे ये तो शायद जानकारी नहीं है आपके पास। बोलिए हाँ या ना। मैं आपकी राय चाहता हूं। मैं हाँ ना नहीं, बोलिए हाँ या ना। क्या हाँ या ना? उनकी जयंती है, बोलिए हाँ या ना। जो हाँ या ना बोलने में डर रहे हैं भाई। हाँ तो जयंती है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। आप श्रद्धांजलि देने गए क्या? अरे बोलिए ना हाँ। हाँ भाई। नहीं बोल रहे। कौन? बोल तो रहा हूं। क्या हो गया? क्या हो गया? सुधांशु त्रिवेदी, आपको मालूम है कल क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चौधरी साहब को बेइज्जत किया था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। हाँ, ये कांग्रेस देगी ना जवाब। समझ में आ रहा है? एक मिनट। फिर तो सब कुछ समझ में अच्छा, आ रहा है। आज सम्मान आपने किया वहां ना जाकर। मेरा सवाल ये है, आपको अरे मेरा जवाब दीजिए। चौधरी कोई भी सरकार में से कोई मंत्री नहीं, सरकार बर्खास्त की थी कि नहीं? अब आप बोलिए ना। घुमाते रहेंगे। अरे बोलते क्यों नहीं? अच्छा बोल रहे। अच्छा, अरे जो लिखी हुई इबारत है वो नहीं अच्छा। बोल रहे। श्रद्धांजलि देने का वक्त नहीं मिला। सिर्फ श्रद्धांजलि ही नहीं दी, कल देर रात दिल्ली पुलिस ने गुजारिश, दरख्वास्त जो थी किसान संगठनों की और अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी की, ये कहते हुए खारिज कर दी कि नहीं, आप श्रद्धांजलि देने नहीं जा सकते, ट्रैफिक बाधित हो जाएगा और कोविड काल है, संक्रमण काल है। वो तो बाद में इजाजत मिली, बेटर सेंस प्रिवेल, सुधांशु त्रिवेदी। नहीं तो श्रद्धांजलि देने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। यह किसान दिवस के दिन हो रहा था।
श्रद्धांजलि के कितने कार्यक्रम, देखिए कोविड काल है तो उसके प्रोटोकॉल के अनुसार वह कार्य होते हैं, जो भी आयोजक है उनको व्यवस्था रखनी चाहिए थी। या श्रद्धांजलि से ज्यादा ये तो बोलिए ना कि किसने क्या किया था कि नहीं। आपके मुंह से शब्द नहीं फूट रहा है। तो जब मैं इतनी बात, अच्छा चलिए दूसरी बात बोलता हूं। चौधरी साहब ने किसानों का नेतृत्व किया, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने एक दौर में किया, चौधरी देवीलाल ने किया, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किया, सरदार बारडोली सरदार पटेल ने किया। आज किसानों को एक नेता क्यों नहीं है? यह अविश्वास सरकार के प्रति है आपस में? अच्छा, सरकार पर भरोसे की कमी बड़ी बात नहीं है, किसान संगठनों में आपस में भरोसे की कमी है, ये एक बड़ा सवाल है जो आप उठा रहे हैं, इस पर भी पूछता हूं। लेकिन चरण सिंह को धोखा आपने दिया और किसानों के मसीहा को धोखा देने वाले किसानों के रहनुमा बन रहे हैं गौरव वल्लभ। आप पर सीधा ये आरोप लग रहा है, सुधांशु त्रिवेदी लगा रहे हैं। मुझे ये एक बात बताइए, एक अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। इनके जो क्रियाकलाप है, जिस तरह का इनका बर्ताव है, कल चौधरी साहब के सुपुत्र को और उनके पोत्र को जाने से रोका दिल्ली पुलिस ने, आपने स्वयं ने कहा, फिर बाद में उसको अनुमति दी। दुनिया भर की चुनावी रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहे हैं अमित शाह जी के, पर यहाँ कोविड चौधरी साहब के श्रद्धांजलि देते वक्त सरकार गिराई, धोखा दिया, मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, चौधरी चरण सिंह बने प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने सहयोग देने का भरोसा दिया और सरकार गिरा दी, धोखा दिया। जी, अब मैं एक एक का जवाब दूं संदीप जी। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो 25 तारीख को अपने मन की बात करेंगे किसानों को। अरे किसान दिवस से अच्छा कोई मौका हो सकता है किसानों से बात करने का? किसान दिवस को नहीं करेंगे, वो 25 तारीख को अटल जी की जयंती पे करेंगे। वहां क्या कोई ऐसे मंगल और शुक्र और ग्रह की पोजीशन ऐसी है कि उसी दिन हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती क्या? 15 दिन से आपने स्वयं ने कहा किसानों से बात नहीं, यहाँ पे ये जयंती की बात कर रहे हैं, मोरारजी की बात कर रहे हैं, सरकार गिराई। सवाल ये है कि सुधांशु जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके भाजपा के सांसद दिल्ली के ये बोलते हैं कि किसान कनाडा और पाकिस्तान के पैसों से फोकट में मिल रही रोटियों के लिए वहां बैठे हैं, ये सहमत है कि नहीं? अगर ये बात सहमत है तो उस सांसद को क्यों नहीं पार्टी से निकालते? इस पर मैं शो कर चुका हूं, तो पुरानी बातें मैं दोहराता नहीं हूं। रमेश बिदूड़ी का एक सेकेंड, प्रोफेसर गौरव वल्लभ एक सेकेंड, ये रमेश बिदूड़ी का बयान था, कल मैंने विस्तृत इस पर चर्चा की है। लेकिन मेरा सवाल देखिए, चरण सिंह की बात हो गई है अभी, सुधांशु त्रिवेदी, मेरा मूल सवाल जो है, किस मुहूर्त का सरकार इंतजार कर रही है? किसान कह रहे हैं कि आप जो प्रस्ताव दे रहे हैं, संशोधनों की बात कर रहे हैं, लिखित में दे दो। सरकार लिखित में देने को तैयार क्यों नहीं है? कह रही है हम लिख के दे देंगे, लिखकर देती क्यों नहीं है? जनाब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सरकार तो लिखित में गारंटी देने को तैयार है, दे देना लिखकर। अब ये बताइए किसको लिख के, अब आप बताइए ना किसको लिख के दें? ये 40 किसान संगठन चार है जिनसे आप बात कर रहे थे। बात से सहमत नहीं, अब हम उस पर सहमत नहीं। आप बताइए ना, आप एंकर है ना, तो एक एंकर होता है ना, फिर एंकर तय करता है, ये बोलेगा, ये चुप रहेगा इस बीच में, तो किसको लिख के दें बता दें। ये मैं पूछ लेता हूं, आपका वाजिब सवाल है। राकेश टिकैत, एक मिनट, राकेश टिकैत, यहां पर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार लिखित प्रस्ताव दे, तो किसको लिख कर दे भाई? ये सरकार पूछ रही है, सुधांशु त्रिवेदी पूछ रहे हैं। जिसको इन्होंने पहले जब 6 बार वार्ता के लिए बुलाया, ये वही देता है। इनके पास में सब सारी चीज है, इनके पास में मेल है, इनके पास में फोन है, जिनको इनको देना है ऑफिशियल वहां पे खुला हुआ है, ऑफिस मेल इनके पास में है, उसको खोल के देखते हैं, पूरा स्टाफ है, पूरा ऑफिस, पूरा जो 40 संगठन है, पूरे देश के किसानों का संगठन का ऑफिस चला हुआ है। आप भेजो। नहीं, ये तो कह रहे हैं 40 संगठन है, एक आदमी होना चाहिए। वो कह रहे हैं किसान, आप लोगों में, किसान संगठनों में ही, राकेश टिकैत, आपस में भरोसा नहीं है। एक नेता बताइए, ये सुधांशु त्रिवेदी अभी कह रहे हैं कि एक नेता क्यों नहीं है आपका? नहीं, सब पे भरोसा है, सब पे। क्यों इनके साथ में कोई पार्टी में इन्होंने गठबंधन नहीं कर रखा? आप भाई अगर गठबंधन पे विश्वास नहीं है तो आप हरियाणा से उसको चौटाला को बाहर निकाल लो। भाई आप
निकाल दो ना उनको। आप जो अकेले लड़ना चाहते हो तो आप इनको हटाओ। वो सब पता है भाई। 40 लोग आए हैं पहले, फिर 13 लोग भी आए हैं, फिर 5 आदमी की भी कमेटी बनाई है। वो तो सब आपस में सब सहमत है। वो ऑफिशियली एड्रेस है, वे भेजते हैं। इनके लोग संपर्क में रहते हैं तो भेज दो। एक नेता क्यों नहीं चुन लेते? ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, राकेश टिकैत। एक नेता हो कि अगुवाई कौन कर रहा है इस आंदोलन की? जैसे आपके पिता महेंद्र सिंह टिकैत करते थे, या देवीलाल करते थे, प्रकाश सिंह बादल करते थे, चरण सिंह करते थे। इसकी वो टाइम आएगा, वो भी बता देंगे। अभी तो पूरी कमेटी है और कमेटी पूर्ण रूप से आपस में सब एक है। ये जब कहेंगे लिख कर देंगे सब, वो भेज जाइए। कहाँ लिख कर देना चाहते हैं, क्या तो लिख कर भेजते क्यों नहीं? 40 के 40 संगठनों के ईमेल आईडी एड्रेस हैं। अभी 20 तारीख को सुधांशु त्रिवेदी, विवेक अग्रवाल ने डॉक्टर दर्शन पाल को चिट्ठी लिखी थी। आपको डॉक्टर दर्शन पाल को ही लिखनी है, उनको लिख दो, या 40 के 40 ईमेल्स पे फॉरवर्ड कर दो लिखित कि ये है संशोधन। उनको लिख दो। हाँ, एक मिनट, अब सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके आप वही देखिए, आपने अच्छी बात कही। हम तो सबसे बात करने को तैयार थे भाई, सब जितने 40, 42, 45 जो भी आपने कहा सबसे। मगर आपने देखा कई संगठनों से बात हुई, कई ने आंदोलन विड्रॉ कर लिया। किसने? इन 40 में से किसने विड्रॉ किया? अब 42 में अब समस्या क्या है कि मान लीजिए 30 कह देंगे हाँ, 10 कहेंगे हम नहीं मानते। अरे पहले प्रस्ताव तो भेजो आप भी। पहले ये जो किसान कह रहे हैं उनकी बात आपको गले नहीं उतरती, तो आप भी वही कह रहे हैं कि कुछ ना माने तो। चलिए हम प्रस्ताव भेज। 42 में एक ऐसी किसान यूनियन बता दें जिसका कोई अध्यक्ष ना हो, हम भेज देंगे प्रस्ताव। तो आपके पास ईमेल आईडी है ना, तो एक अध्यक्ष होना आप उनको न्योता भेजते हैं ना। 1, 3 और 5 तारीख को बैठक हुई थी ना, तो न्योते भेजे गए थे सबको। हमने ये देखा वहां पर सामूहिक चर्चा में कि सामूहिक चर्चा के बाद अच्छा हम सोच के बताएंगे, फिर बाहर जाके अलग अलग मत। अब जैसे अभी राकेश टिकैत जी ने कहा, चौधरी साहब जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो जनसंघ घटक के 96 एमएलए थे। संयुक्त विधायक दल सरकार थी, पर नेता चौधरी साहब थे। संयुक्त विधायक दल था, अलग अलग। ये नया पेंच ला रहे हैं क्या सुधांशु त्रिवेदी? अब ये नया पेंच लेकर आ रहे हैं। आपने 5-5 दौर की बैठक कर ली 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से, अब कह रहे हैं जी नेता बताओ एक। हम नहीं कह रहे हैं, आप कहिए हम नेता हमारा कोई नहीं, हम बता ही नहीं पा रहे हैं। हमारा किसी एक नेता पे विश्वास नहीं है। अरे सामूहिक बोले तो सामूहिक आंदोलन हो रहा है, ये नहीं हो सकता क्या? या ये बाल की खाल निकाल रहे हैं? ये भी बता दे रहे। तो एक यूनियन बता दीजिए जिसमें कोई अध्यक्ष ना हो, वो कहे हमारे 5000 सदस्य हैं या 25000 सदस्य हैं, सभी के सभी बात करते हो, बता दे। अरे गांव में भी एक पंचायत होती है भैया। तो ये 40 लोग हैं ना, इनसे बात नहीं करनी, इनको नहीं भेज सकते, इनका ईमेल आईडी नहीं है। अरे भाई हमने बात की, बात का निष्कर्ष इसीलिए तो नहीं निकल। नहीं, लिखित, वो कह रहे हैं लिखित भेज दें। आप कह रहे हैं हम लिख कर देने को तैयार हैं, तो लिख कर दे दो। किसान संगठन ये कह रहे हैं ना सुधांशु भाई। लिख कर क्या, तो खुला पत्र जो है वो कृषि मंत्री दे चुके हैं। अब आखिर में जब आप कोई नेता नहीं, तो उन्होंने खुला पत्र सबको दे दिया। अब और क्या चाहिए भाई? परमजीत सिंह, और क्या चाहिए आप लोगों को? जब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम ये संशोधन करने को तैयार हैं, तो ये लिखित के मायने क्या, और लिखकर किसे दिया जाए? आप में से कुछ लोग नहीं माने तो ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। इसमें 2 बातें निकल के आ रहे हैं। पहला तो ये कि जो 2 दिन पहले लेटर दिए थे वो किसके नाम से दिए थे, और दूसरा ये कि लिख के दे रहे हैं, खरीदी के गारंटी कौन लेगा? अगर लिख के देने की बात करें, एमएसपी तो है, लेकिन खरीदी का गारंटी कौन लेगा कि वो आप खरीद पाएंगे या नहीं करेंगे? कागज़ पे तो नहीं लिखा रह जाएगा केवल। और जो किसान संगठन है, वो किसान संगठन तो कभी विरोध में कहे ही नहीं है किसी किसान संगठन को कि हम इनके विरोध में हैं या उनके आगे हैं। तो इनकी दुविधा में एक तरफ है धमकी भी दे रहे हैं कि हम किनको लिख के दें, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम आमंत्रण कर रहे हैं कि आइए आप बात कर लीजिए। तो दोनों में से पहले क्लियर कर लीजिए कि आमंत्रण कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि हम किनको आमंत्रण करें। नहीं, यहां पर सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि कुछ संगठन समर्थन में भी आ गए हैं। क्या आप जो ये 40 संगठन वहां बैठे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं, 28वां दिन हो गया ठिठुरती ठंड में, आप में से कोई लोग टूटे हैं क्या? किसी ने नहीं टूटा है, और उन्होंने दर्शन पाल जी के नाम से दिए थे तो भी किसी ने विरोध नहीं किया कि हाँ एक व्यक्ति के नाम से क्यों दिए हैं, और आगे भी नहीं करेंगे। वो दे तो, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि आप एमएसपी लिख रहे हैं उसकी खरीदी होगी या नहीं?
ये बोलने के लिए अभी तक भाजपा तैयार नहीं है। पर ये पहले नहीं, सरकार इन तैयार है। कानूनों के आने से पहले किसने लिखित गारंटी दी थी कि एमएसपी पर खरीदी होगी? इस लेकिन एक 3 कानून भी तो नहीं थे ना। ये कहाँ का नियम है कि पहले नहीं थे तो अब नहीं? पहले तो ये 3 कानून भी नहीं थे, पहले बीजेपी भी नहीं था, पहले जनसंघ था, तो ये बीजेपी क्यों बना लिए? अब बीजेपी बना लिए तो ये 3 कानून बना दिए तो फिर एमएसपी लिख के देने में क्या जा रहा है आपको? और देने में जा रहा है तो खरीदिए ना। आप खुला बाजार में बाद में बेचिएगा, लेकिन अभी तो खरीदने के लिए आप गारंटी लीजिए कि हम किसानों के जितनी भी, वो भी 23 फसल का लेते हैं, बाकी का तो है नहीं आपका, मात्र 23 फसल का है, और फसल का भी होगा। तो केवल यह है कि हम लिख के देंगे, कानून में भी नहीं देंगे। किसको दें? तो भाई आमंत्रण किसको कर रहे हैं आप? आमंत्रण जिनको कर रहे हैं उन्हीं को दे दीजिए ना। आप दर्शन पाल के नाम से भेजे थे ना, आप दर्शन पाल के नाम से देने पे किसी ने तो विरोध नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा, आप लिख के दे दीजिए। और आप ये भी बताइए कि खरीदना है या केवल लिख के देना है? लिख के देना ये कागज का टुकड़ा जैसा रह जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं निकल। रिस्पॉन्ड करेंगे सुधांशु त्रिवेदी। जब दर्शन पाल को लिख कर भेजा है, कोई एक तो पहली बात संगठन टूटा नहीं है जो आप इशारा कर रहे थे। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि दर्शन पाल को ही आपने, डॉक्टर दर्शन पाल को चिट्ठी लिखी थी, लिख दीजिए। हमने तो सबको चिट्ठी लिख रखी है, जवाब वो दे दे। नहीं, किसान संगठन कह रहे हैं ना लिखित में दे दें, तो सबको लिखा, लिखित में दे दें, ये संशोधन करेंगे। अभी तो मौखिक बातें हो रही है ना, विचार करने को तैयार है। कृषि मंत्री जी की चिट्ठी लिखित में है, कृषि मंत्री जी की चिट्ठी लिखित में है भाई। दर्शन पाल जी के नाम से था, बाकी को कॉपी दिए गए, बाकी को हाँ, बाकियों को कॉपी दी हुई थी। पर यहाँ पर सतनाम सिंह, एक मिनट, सतनाम सिंह, अगर बात नहीं करोगे आप अपनी जिद पर, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, आप अपनी जिद पर कि तीनों कानून वापस लो, संशोधनों से बात नहीं बनेगी क्या? जब तक आप बैठेंगे नहीं मेज पर, टेबल पर नहीं बैठेंगे, हल कैसे निकलेगा? सतनाम सिंह। संदीप जी, हम टेबल पे बैठने से कभी नहीं भागता। किसान जो आंदोलन लड़ रहा है, हमने 5 बार 6 बार बात, जब भी सरकार बुलाती है हम बातचीत के लिए आते हैं। जब माननीय गृह मंत्री जी ने बुलाया, हमारे किसान नेता बातचीत के लिए आए हैं। पहली तो बात यह है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं, सरकार आपकी मंशा को ठीक करे। देश का किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठा है, बीजेपी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, लाखों किसान दिल्ली में बैठा है। कभी बीजेपी ने जतन किया कि सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जहां पलवल बॉर्डर पर किसान, देश का किसान तो बैठा है। बीजेपी की कोई भी आगू बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ मीडिया में बहानेबाजी करते हैं। संदीप जी से हम बात करते हैं कि पहले मानजो जो आपने शांता कुमार रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट बीजेपी ने बनाई थी, उनको स्टडी कर लें। जो देश के गडकरी जी हैं, आपके माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बयानों को पढ़ लें। बीजेपी की मंशा यदि ठीक होती, यदि सरकार की मंशा ठीक होती, तो कोविड-19 के दौर में सरकार ने इतनी जल्दबाजी को तीनों कानून लागू कैसे कर दिए? किसी संगठन से बातचीत की, किसी किसान नेता से बातचीत की। बीजेपी जब भी सरकार ने बुलाया, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मीडिया में झूठ बोलने से, न्यूज़ रूम में झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी। यदि आपकी बात में कोई दम है, सिंगू बॉर्डर पर आइए, टिकरी बॉर्डर पर आइए, हमारे मंच पर आपको खुला न्योता है। ये न्यूज़ रूम में बैठने कर एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं चलेगी, ये देश नहीं चलेगा। देश का अन्नदाता सड़कों पर रो रहा है, लाखों किसान रो रहा है, हजारों किसान रो रहा है, हमारे किसान भाइयों की जान जा रही है, कीमती जानें जा रही है। सरकार की जो मंशा यदि ठीक होती तो 3 महीने से हम आंदोलन लड़ता है देश का किसान। झूठ मत बोलिए, सच का सामना करिए। जो तीनों कानून कारपोरेट सेक्टर के लिए लाके आए हैं, खेती एग्रीकल्चर रिफॉर्म का इसको नाम मत दीजिए। आपकी मंशा ट्रेड से कमर्स को आपको कैप्चर करने की बात है। 70 सालों में किसी केंद्रीय सरकार ने एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, किसी सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी। बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए, हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, 22 में किसानों की हम इनकम डबल करेंगे। किसान की मंशा सभी देश का किसान को पता लग गया। ठीक है सतनाम सिंह, आपने जो एक अहम बात कही, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, सरकार सिंगू बॉर्डर क्यों नहीं चली जाती? आपके मंत्री क्यों नहीं चले जाते? प्रधानमंत्री भी मन की बात करते हैं, कच्छ के किसानों से कर ली, मध्य प्रदेश में रायसेन के किसानों से कर ली, सिंगू बॉर्डर 20-25 किलोमीटर दूर है, वहां जाकर बात कर लीजिए। सरकार ने तो कृषि भवन से लेके, विज्ञान भवन से लेके बुराड़ी तक पूरी तरीके से आमंत्रण दिया हुआ है और लिखित में भी आमंत्रण दिया हुआ है। दूसरी बात, अभी सतनाम सिंह नहीं, बुराड़ी की बात आपने कर दी। सिंगू बॉर्डर कहीं पाकिस्तान में है क्या, चीन में है?
नहीं, हम कह रहे हैं सिंधु बॉर्डर क्यों? अब जो सिंधु बॉर्डर बैठे हैं, दूसरे वाले कहेंगे जो हम यूपी बॉर्डर पे बैठे हैं, कोई कहेगा हम वहां बैठे हैं। तो आप खुद बताइए ना। अच्छा, ऐसा कहेंगे? आपको ऐसा डर लग रहा है? वरना आप बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर सब सिंगू बॉर्डर पर 40 के 40 संगठनों के प्रतिनिधि मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या है समस्या? एक मिनट, इन्होंने कहा सरकार की मंशा नहीं ठीक है। मंशा आपने कैसे परख ली? आपने कहा कारपोरेट के लिए लाया गया है। सतनाम जी, आपको पता दुनिया में खाद्य प्रसंस्करण में सबसे बड़ा कारपोरेट कौन है? सबसे बड़ी कंपनी नेस्ले कहां काम कर रही है? पंजाब में। नेहरू जी के जमाने में मुआहदा हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी कौन है? पेप्सी। सन 88 राजीव गांधी के जमाने में हुआ। अमरिंदर सिंह ने भी मार्च 2019 में किया। तो बताइए, पेप्सी और नेस्ले खाए जा रहे हैं क्या? अगर खाए जा रहे हैं तो काहे नहीं भगा दिया उनको पंजाब से? और अगर वो खा नहीं रहे, आपको फायदा मिल रहा है, तो जो फायदा वहां मिल रहा है दूसरों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुझे इसका जवाब चाहिए। और आपने कहा बड़े कारपोरेट, अडानी को सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है खाद्य को संरक्षण करने का? 2005 में दिया, यूपीए सरकार ने दिया, जो 2007 से 15 साल के लिए प्रभावी था। 12% गारंटीड मुनाफे के साथ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं सतनाम जी, हाथ जोड़कर हकीकत देख लीजिए, उसके बाद बात करिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र सरकार ने पहले से लागू की है बगैर किसी तो सरकारों को फिर वहीं आ रहे हैं। मैं अभी सतनाम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, ये जो कानूनों में बदलाव थे, तरमीम की जा रही थी, वो राज्य सरकारें कर रही थी। ये केंद्रीय कानून आपदा काल में 5 जून को अध्यादेश लाना, फिर 20 सितंबर को राज्यसभा में ध्वनि मत से पास कराना, बिना स्टैंडिंग कमेटी को भेजे, ऐसी टीयरिंग हरी क्या थी? ऐसा कौन सी आफत पड़ रही थी कि अभी कानून लेकर आने हैं? पहले अध्यादेश लाना है। संदीप जी, आप जो लोग ये बात कहें, आगे से उनसे कह दीजिएगा कि फिर ये वाला आरोप ना लगाएं कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मॉडल एक्ट था और हम यूपीए 1 और यूपीए 2 में ये कर रहे थे। अब दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। अच्छा। एक तरफ 17 साल से चल रहा है ये, और एक नहीं कई बार संसदीय कमेटियों पे जा चुका है जिसमें लिखित में इनके कमेंट्स अवेलेबल हैं यूपीए 1 और यूपीए 2। तो मतलब कानून लेकर आए सरकार में, मैं समझना चाह रहा हूं, संसदीय प्रणाली का मुझे कम ज्ञान है, आप तो सांसद हैं, तो मतलब संसद में कानून बन रहा हो, स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की जरूरत नहीं होती, ध्वनि मत से पास करा दो, बात खत्म। स्टैंडिंग कमेटीज को जो चीजें पहले भी जा चुकी, जब एक संसद अच्छा दी गई थी, सरकार आती है, ये बिल दिए गए थे जब कानून नहीं बने थे। बयान है जब 2003 के मॉडल। अच्छा, 2003 वाला ही कानून आप 2020 में लेकर आए? मैं देखिए, वो प्रक्रिया आगे से वैसे ही चलती है भाई। अब ऐसा थोड़ी है कि आप बिल्कुल कहेंगे कि अब अगर ऐसे ही कहेंगे कि इसमें संशोधन करने, नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं संसदीय परंपराओं को। वही आपसे बात कह रहा हूं। तो ना नहीं, आप सीखने की कोशिश करिए, ईमानदारी समझिए। आप इनसे कह दीजिए अब आगे से कभी नाम नहीं लेंगे कि हमने मॉडल एक्ट दूसरा लगाया था और ये मॉडल एक्ट वही है, इन्होंने घुमा दिया। जब इनसे कहा जाता है क्यों आपने 2019 में लिखा था, तो मतलब चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी थी? किसान संगठनों से भी चर्चा नहीं की? चीज आ गई संसद में, किसान संगठनों से भी चर्चा नहीं की। अब राकेश टिकैत यहां पर यह कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी, कि देखिए हमने अगर ये प्रस्ताव दे भी दिए, आप सारे लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसकी गारंटी क्या है? राकेश टिकैत, आपके पास आवाज जा रही है? नहीं, अब आ रही, बताओ जी। हाँ, यहां पर सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ दे भी आपको, या अगर मिलने के लिए भी आए सिंगू बॉर्डर, तो ये कौन गारंटी करेगा कि सिंगू बॉर्डर पर सारे किसान संगठन, आप सब लोग वहां पर होंगे? गाजीपुर वाला कुछ और बोलने लगेगा, टीकरी बॉर्डर वाला कुछ और बोलने लगेगा। सरकार क्या करने जाएगी सिंगू बॉर्डर? ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, हम तो वहीं आ जाएंगे ना जहां पहले मीटिंग हुई, वहीं रख लो मीटिंग, क्या दिक्कत है? लेकिन पहले कंडीशनल आप ये करते हो कि कानून तो वापसी होंगे नहीं, आप बात कर लो। पहले इनको अपनी उसमें सुधार करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि जो भी बातचीत होगी वो अंदर होगी। भाई कानून वापसी करेंगे, संशोधन करेंगे। नहीं, सरकार फर्ज कीजिए सिंगू बॉर्डर आते हैं केंद्रीय मंत्री, तो आप सारे लोग सिंगू बॉर्डर पर जाने बैठे हुए मिलेंगे ना वहां पर? यहां तो सब बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ, स्वागत है, किसानों से बात कर लो, खुफिया तंत्र है, उसके माध्यम से तो रिपोर्ट आ ही रही है ना, आ जाओ।
ये लो। अगर सिंगू बॉर्डर का ही शौक है ज्यादा तो आ जाओ, कौन मना कर रहा है, आओ घूमो खूब। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी, आ जाओ। हाँ, मैं तो पहले तो ये आज पहले सुधर जाए। कहा था ये आप राकेश जी, यदि ये मान ले कि कानून विड्रॉ हो गए तो एमएसपी कानूनन हो गई क्या? तो आप गैर गांव की सहमति के कानून बनाए हैं। अभी आप व्यापारियों के उसमें चैम्बर में मीटिंग करोगे और कहोगे कि किसान के कानून बहुत फायदेमंद है, कहोगे व्यापारियों को, रहे किसान के फायदे का सवाल। भाई किसान के फायदे का सवाल देखिए, किसान को कहोगे ना। नहीं, हम एक चीज और बता रहे हैं, ये बताइए अभी चलिए ये व्यापारी का आरोप, कॉमर्स का जो किसान सेंटर है, ये पराली जलाने का सभागार में मीटिंग, केसेस विड्रॉ हो, किसान भी आ जाएगा, ये भी आ जाएंगे, सब बैठ लेंगे आपस में। वरना उसका देश भर के किसानों से लेना देना है, वो भी बीच में आ गया। अब आप खुद बताइए ना कि कहां पे तो कोई एक व्यक्ति होगा तो तय होगा, भाई ये बात डिस्कशन में होगी। ये नई चीज अभी तक, मतलब ये निराधार बातें हो रही थी क्या सुधांशु त्रिवेदी? 1, 3, 5 तारीख को जो मुलाकात हुई 40 प्रतिनिधियों से, तो वो टाइम वेस्ट कर रही थी क्या सरकार? अब आप लेकर आ रहे हैं एक आदमी से बात होनी चाहिए। संदीप जी, पराली पर भी सरकार ने काम केस विड्रॉ कर लेंगे, पराली का कोई लेना देना नहीं है इनसे, और न देश भर के किसानों से लेना देना है, इवन यूपी किसानों का लेना, तब भी हमने कहा वो भी तैयार है। तो ये बताइए ना, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि वहीं पर कंसिस्टेंसी नहीं है, किसानों की मांग में, किसानों की एकता में, किसानों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता का भाव दिख रहा है। राकेश टिकैत, 3 चीजें गिनवा दी, आपकी मांगे ही साफ नहीं है, कुछ कुछ जोड़ देते हैं, आप में एकजुटता नहीं है, एक नेता नहीं है, तो बात करें तो किससे करें? यह सवाल उठा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, मांग आप किसी से मत बात करो, आप एमएसपी को कानून बना दो और 3 बिल वापसी ले लो, पूरा लिखा है, यही तो है। आप किसी से बात करने की जरूरत नहीं, पूरे देश की आवाज यही तो है। आप कर भेज दो, मिलने की जरूरत कहां है भाई? जब कानून बनाए, जब आप नहीं मिले, अभी भी बात आप मिलो, कानून को वापसी करो और आपका धन्यवाद, ये सारे के सारे किसान देकर आपको जाएंगे। एमएसपी पे कानून बना दो। आप संदीप जी जवाब दे जाएगा। हाँ बोलिए। और जो चीज की जरूरत होगी आप जिससे चाहोगे मिल लगा। अब हमने ये कहा कि 3 कानून विड्रॉ करने से एमएसपी कानून नहीं, तो उन्होंने कहा एमएसपी का कानून बना दें। अब तो इनके समर्थक खुद ही कह रहे हैं कि हम तो कृषि संबंधी कानून हम बना ही नहीं सकते, तो कैसे बना देंगे? अब आप ये तब से जो आप चला रहे हैं, मैंने यही सुधांशु त्रिवेदी, जो आप नैरेटिव दे रहे हैं, कंकरेंट लिस्ट का हवाला देकर आपने ये कानून बनाए हैं। एग्रीकल्चर, कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकारें बना रही थी, अब केंद्र का कानून ओवरराइड करेगा, ये लागू होगा पूरे देश में। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपने बात कही तो फिर आप ये विड्रॉ कर लेंगे कि हमारी बात कानूनन सही थी? अब आरोप नहीं लगाएंगे, पूछिए गौरव वल्लभ। मतलब अरे अब आप अपनी सुविधा अनुसार जो चाहेंगे वो लॉजिक ले ना मेरे सवाल का मैं लॉजिक नहीं देता, मैं सवाल पूछता हूं। ये कानून इसी तरीके से कानून लग सकता है भाई। अभी तो कानून, केंद्र ने जो कानून बनाया वही लागू होगा, उसे हटाने के लिए राज्यपाल की संस्तुति की जरूरत होती है, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, जो किसी भी राज्य में नहीं होने वाला है, आप जानते हैं। तो ये केंद्र का कानून ही चलेगा। इनसे ये माफी मांग ले कि आगे ये इनका आरोप सरासर गलत था कि केंद्र को कानून बनाने का हक नहीं था, माफी मंगवाइए तब आगे बात करते हैं। केंद्र को कानून बनाने का हक नहीं था, यही तो कहता है कि इनको हक ही नहीं था केंद्र को। गौरव वल्लभ, नहीं, वो कंकरेंट लिस्ट 9 शेड्यूल का है, वो सारी, अभी यहां पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन समझाने के लिए नहीं बैठा हूं, वो आप जानते हैं। और गौरव वल्लभ, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ये आरोप लगा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। केंद्र ने कानून बनाया तो आप कहते हैं कि नहीं, ये राज्यों के अधिकारों का हनन हो गया, और अब आप लागू नहीं कर सकते तो कहते हैं कि हम करें तो क्या करें। एक मिनट सुधांशु, अब गौरव को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। संदीप जी, मुझे पिछले 20 मिनट से सुधांशु जी के कुतर्कों पे तरस आ रहा है, मैं एक एक का जवाब देता हूँ। सुधांशु जी, पंजाब की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करके इन तीनों कानूनों को नल एंड वॉइड बोला, गवर्नर साहब के पास भेजा। गवर्नर साहब क्यों नहीं उस पर हस्ताक्षर कर रहे? गृह मंत्रालय से एक फोन करा दो, आप क्यों नहीं करवा देते? अभी शो खत्म हुए, गृह मंत्रालय से एक गवर्नर साहब को फोन करा के उस कानून को पास करवा दीजिए। नंबर दूसरी बात,
बोल रहे थे कि पहले भी तो ऐसी स्थिति थी। सुधांशु जी, पहले आपके सूट बूट के दोस्तों को प्राइवेट मंडी स्थापना नहीं कर रहे थे, वो जो इन कानूनों में उनको स्थापना करने का जो अधिकार दिया वो पहले नहीं था, इसलिए अब एमएसपी की लीगल गारंटी जरूरी है। नंबर तीसरी बात, ये बोल रहे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सुधांशु जी, पिछले 6 महीने में, और आंकड़ा दे रहा हूं, मध्य प्रदेश में 269 कृषि उपज मंडियां थी, जिसमें से 47 कृषि उपज मंडियां बंद हो गई इन कानून के बनने के बाद, और 143 कृषि उपज मंडियों में व्यापार 50% से कम हो गया। ये हकीकत है, ये डेटा है। बार बार कुतर्कों से बात मत कीजिए, आप बार बार ये प्रूव करना चाह रहे हैं लीडरलेस है, तो वही तर्क आप सरकार पे लगाइए। किसान भी कह सकते हैं, मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लेटर का क्यों जवाब दूं, मैं रेल मंत्री से क्यों बात करूं, मैं वाणिज्य मंत्री से क्यों बात करूं, मैं कृषि मंत्री से नहीं, मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा। आपको समाधान करने की तरफ बढ़ना चाहिए, और जिस तरह के आप जो ये व्याख्याएं करते हो ना, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चीनी एजेंट, लीडरलेस, फोकट का खाना, इसके लिए किसानों से आज माफी मांगिए और इन तीनों कानूनों को वापस लेने के अपना कमिटमेंट दीजिए। और आज ही रात को, क्योंकि आप तो 15-20 मिनट में कानून बना देते हैं देश में, तो अभी 15-20 मिनट में एमएसपी की लीगल गारंटी का अध्यादेश घोषित कर दीजिए और कल जाके किसानों से मिल लीजिए। ये सारा डेडलॉक है, ये खत्म हो जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, आप देखिए, गौरव वल्लभ जी के कुतर्क, भोले भाले वल्लभ जी का कुतर्क दे रहे हैं। हमने तो ना पाकिस्तानी खालिस्तानी बोला, अपने आप ले आए, और आपने खुद कहा नहीं बोला गया है ना, पाकिस्तानी खालिस्तानी बोला गया है, मनोहर लाल खट्टर ने बोला ना, दानवे साहब ने बोला तो चीन और पाकिस्तान का समर्थन है, पीयूष गोयल ने बोला ये माओवादी हैं, कल रमेश बिदुड़ी ने बोला ये तो थलुए हैं, थाली लोग हैं, मुफ्तखोरी करने आए हैं, रोटी खाने और रजाई में सोने, गर्म पानी पीने, पैसा आ रहा है पाकिस्तान से और कनाडा से, बोला गया है ये तो। वो हम उस विषय पे नहीं जाना चाहते, बस एक ही बात कह के कि अगर वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान होने के बाद भी गांधी के स्वयंभू उत्तराधिकारियों के दिल में कुछ नहीं होता है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। मगर मैं वल्लभ जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि 3 अध्यादेश इन्होंने दे रखे हैं, तो मैं आपसे कहता रहा हूं, माफी मांग लीजिए कि केंद्र का अधिकार नहीं है, तब आपके 3 अध्यादेश सही हो जाएंगे, और कहिए जाके अध्यादेश वहां बनवाए राज्यों में, पहले कहिए तो। ये चिट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब मेरे अध्यादेश मेरा अधिकार है, इसलिए गवर्नर साइन कर दे। मगर यहां पे हम कहेंगे ना 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 ना, केंद्र बनाएगा नियम। गजब है भाई। और मेरे भाई, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह की सरकार एक बार गिराई, दूसरी बार उनकी बेइज्जती करवाई, चौधरी साहब को जेल में किसने डाला, और जब इंदिरा गांधी पर मुकदमे जारी हुए तो चौधरी साहब के बारे में क्या क्या अपशब्द नहीं बोले कांग्रेसियों ने। सबके लिए माफी मांग लीजिए, तब किसान दिवस का शब्द मुंह से निकालिएगा, अन्यथा कभी। गौरव वल्लभ रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, अब देखिए, मैंने सवाल इनसे पूछा कि भाई आप शुरू से कह रहे थे पहले भी एमएसपी थी, मैंने इनको जवाब दे दिया, उसके बारे में बात नहीं करी, सीधा पहुंच गए चौधरी चरण सिंह जी के आज से 40 साल पुराने इतिहास पे। भाई साहब, कल के इतिहास पे बोल दीजिए ना, क्यों आप मना कर रहे थे कि श्रद्धांजलि नहीं दे सकते चौधरी साहब को हम उनके आज उनकी जयंती पर? क्यों बोल रहे थे आप ये बात? क्यों बोल रहे थे कि 25 को बात करेंगे प्रधानमंत्री जी? आज बात करने में क्या दिक्कत है? किसान सम्मान निधि का पैसा आज ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते? क्या किसान दिवस अच्छा दिवस नहीं है आपके हिसाब से? क्या राहु मंगल केतु आज लाइन में अलाइनमेंट में नहीं है? देखिए, सीरियसली बात कीजिए। 26-27 दिन से अन्नदाता 2-3 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट, अब ये 1 सेकंड, किसान सम्मान निधि की बात आ गई, आज क्यों नहीं ये 7वीं किस्त जारी कर दी? सुधांशु त्रिवेदी, मेरे पास 1.5 मिनट है, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा। हाँ, क्योंकि गुड गवर्नेंस डे होता है अटल जी के जन्मदिन पे, प्रशासन के उत्कृष्टतम जो मूल्य है उस दिन हम दिखाने का प्रयास करते हैं, और कांग्रेसियों को आपत्ति है। इनको भी तो खुशी होनी चाहिए, क्रिसमस भी तो है। अच्छा, कितने किसानों को मिलेगी ये किसान सम्मान निधि? कितने किसानों को मिलेगी सुधांशु त्रिवेदी? 9 करोड़ किसानों को। मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता दूं, पहली किस्त 7वीं किस्त आने वाली है, वो 10 करोड़ 26 लाख किसानों को मिली, दूसरी किस्त 9 करोड़ 89 लाख, तीसरी किस्त 9 करोड़, चौथी किस्त 7 करोड़ 73 लाख, 5वीं किस्त 6 करोड़ 48 लाख, छठी किस्त पिछले वाली किस्त 3 करोड़ 77 लाख किसानों को मिली है। यह भी एक हकीकत है।
ये आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, अब देखिए, वो हो सकता है कि उसमें कुछ कागज, दस्तावेज या कोई ऐसी स्थिति हो, परंतु आपके वक्तव्य में एक बात तो आ गई कि जो कहा गया है नियमित रूप से किसानों को 14 करोड़ किसान थे, दिल्ली से पैसा हुआ, 1 रुपए का 14 रुपया नहीं पहुंच रहा है, 100 का 100 पैसा पहुंच रहा है। 14 करोड़ में से 3 करोड़ 77 लाख आ गया। पहली किस्त पहुंची 10 करोड़ 26 लाख किसानों को, छठी किस्त पहुंची 3 करोड़ 77 लाख किसानों को। आंकड़े की मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस समय इस पे जवाब नहीं दे सकता। चलिए, परंतु आपकी बात से यह तो स्पष्ट है कि वो आज सबको पहुंच रहा है, और इससे आप समझिए कितना किसानों को पहुंच रहा है, 6,000 सब किसानों को मिलाकर 75,000 तो वो किसान दिवस, ठीक साल है, का पहुंच रहा है। ठीक है, तो किसान दिवस पर नहीं दिया जा सकता, लेकिन परसों इसकी घोषणा हो जाएगी, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन रास्ता निकलेगा क्या? अभी भी सिर्फ भरोसे की कमी नहीं है, अब सवाल यह भी उठा दिया गया है, यह आज का नया सवाल था कि किस नेता से बात करें। 40 में से 30 मान गए, 10 नहीं माने तो क्या होगा? हम बात करें तो किससे करें? एक नेता क्यों नहीं है? अब ये भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। तो ऐसे में क्या कोई हल निकलेगा भी, और वो जल्द निकलेगा क्या? ये आपके लिए भी सवाल है। आज बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।